हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। जैसा कि दोस्तों समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हो चुकी है और मुख्य परीक्षा के लिए बहुत सारे बच्चे तैयार करने लगे होंगे। और ये वीडियो आप लोग के लिए इसलिए बना रहे हैं क्योंकि पीसीएस 2024 की मुख्य परीक्षा में 259 लोगों को आयोग में शामिल होने की अनुमति नहीं दी। कारण क्या था? कारण यह था कि 138 लोगों के जो फॉर्म थे वो 1 अप्रैल, जो कि आयोग की निर्धारित तिथि थी, उससे देर से पहुंचे। आयोग ने डाक विभाग की गलती डाल दी जिम्मेदारी डाक विभाग की गलती की जिम्मेदारी बच्चों पर डाल दी। उन बच्चों का क्या दोष था जिन्होंने इस प्रकार के समस्या को झेला, मानसिक परेशानी को झेला? क्या रहा होगा उनकी मानसिक स्थिति को आप समझिए। और ये डिले किसी और कारण से नहीं हुआ होगा। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, इस डिले का कारण एक चीज रहा होगा कि उनकी जो सर्टिफिकेट है, जो कागज हैं, वो सही समय से पूरे ना रहे हों। उसको पूरा करने के चक्कर में हो सकता है विलंब हुआ हो। हमारे साथ नितिन और अमित जी हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है, चाहे वो ग्रेजुएशन का हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन का है, पूरा है कि नहीं? जी सर, मेरा सारा सर्टिफिकेट पूरा है। पहले से मैंने सब अरेंज करके रखा है, एक फाइल में रख लिया है कि कभी ऐसी स्थिति आए तो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट पहले से ही तैयार रहे। अमित जी, आपके? हाँ जी सर, मेरा भी पूरा है। और मैं बीटेक एमबीए हूँ, तो मैंने बीटेक की डिग्री भी ले ली है, एमबीए की भी डिग्री ली है, चार चीज। ठीक है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हमारे साथ जो दोनों दोस्त हमारे बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी सारी डिग्री को अपने पास रख लिया है। और हमने भी अपनी सारी डिग्री, चाहे वो ग्रेजुएशन की हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन की हो चाहे एलएलबी की हो, हर डिग्री हमारे हाथ में है। हर कागज मेरे हाथ में है। क्योंकि फॉर्म जब मुख्य परीक्षा का भरा जाएगा, 21 दिन का टाइम दिया जाता है मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरने। फॉर्म भरने के बाद हार्ड कॉपी आपको आयोग तक पहुंचानी होती है, वो भी समय सीमा के अंदर, आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर। तो सर्टिफिकेट की समस्या के कारण, चाहे आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट हो चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो चाहे आपका कोई भी सर्टिफिकेट हो, आपने जो सर्टिफिकेट लगाया है उसकी कागजी कार्रवाई पूरी की पूरी अपने पास रखिएगा। विलंब नहीं होना चाहिए। अभी तैयारी कर लीजिए। जैसे ही फॉर्म आए, आप दूर जिले से अगर भर रहे हैं फॉर्म, दिल्ली से भर रहे हैं, नोएडा से भर रहे हैं, कहीं दूर से भेज रहे हैं और आपको प्रयागराज भेजना है, तो डाक विभाग की गलती का जो खामियाजा है 259 बच्चों ने जो पीछे 2024 के दौरान भरा, ऐसा आपके साथ भी न हो जाए, इसलिए आपको चेतावनी के रूप में यह वीडियो बनाई जा रही है कि आप अपना ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, या फिर जो आपका आर्थिक जो सर्टिफिकेट है, जो भी सर्टिफिकेट आपको लगाना है, जो भी डॉक्यूमेंट लगाना है, चाहे वो ग्रेजुएशन की डिग्री का हो चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री का हो, चाहे जो भी डिग्री का आपको लगाना है, सारे सर्टिफिकेट आपके रिजल्ट आने से पहले पूरे हो जाने चाहिए। क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा, 21 दिन का आयोग टाइम देगा, और उस टाइम से में भरने के बाद आपको आयोग तक हार्ड कॉपी पहुंचानी होती है। हार्ड कॉपी अगर नहीं पहुंच पाई ना, तो आप समझ लीजिए पीसीएस 2024 में 259। और अगर समीक्षा अधिकारी में ऐसा हो जाएगा, तो समझिए कि कितनी बड़ी समस्या आप लोगों के लिए खड़ी हो सकती है। तो विलंब न करते हुए आज से ही अपनी कागजी कार्यवाही को पूरा करने के लिए लग जाइए, जिससे कि आप समय सीमा के अंदर अपनी कागजी कार्यवाही पूरा कर लीजिए। और अगर आप समीक्षा अधिकारी दे रहे हैं तो निश्चित रूप से कर लीजिएगा। पीसीएस 2025 जिसका है वो लोग भी कर लेंगे। एंटी क्रेडिट जिनका है वो भी लोग कर देंगे। यानी जो भी परीक्षा अगर आयोग की वो दे रहे हैं, तो ऐसी गलती ना होने पाए कि आप प्रारंभिक परीक्षा जैसी कठिन और जो दुर्भेद्य है, अभेद्य दीवार है आयोग की, उसको भेदने के बाद हम मुख्य परीक्षा से वंचित रहे हैं। अन्यथा फिर लास्ट समय की मानसिक स्थिति आयोग ऐसा भी नहीं कि 10 दिन पहले ही बता देता है, वो बताता है एग्जाम से 10 दिन पहले। ये नहीं कि आपको जैसे ही आपका खराब हुआ तो आपको पहले बता देते हाँ भाई आपका नहीं आ पाया, आप नहीं हो पाएंगे। आप मेंटली आप सोचिए, तैयारी कर रहे हैं कि परीक्षा लिखने की आप विभिन्न कोचिंग सेंटरों में 50,000 60,000 30,000 रुपए दे के आपने अभ्यास किया मेंस लिखने का, और पता चल रहा है अंत समय में कि आपको मुख्य परीक्षा देने को भी नहीं मिलेगी। और फिर आप दौड़ेंगे भागेंगे, कुछ नहीं होगा। अभी हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, 17 जुलाई को सुनवाई हो रही थी। 17 अगस्त को मतलब नई डेट दिया हुआ है हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है यद्यपि कि डाक विभाग की देरी का खामियाजा बच्चों को नहीं भुगतना होगा, लेकिन आयोग ने इसे सरासर नकार दिया। तो सुप्रीम कोर्ट एक बच्चे के लिए खड़ा नहीं हो पाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो हमारे बड़े बड़े एडवोकेट्स लोग हैं, वो लोग भी एक बच्चे के लिए शायद ही खड़े हो पाते हैं कि तुरंत उनके तक पहुंच जाए और तुरंत सुनवाई हो जाए और बच्चे को परीक्षा देने की अनुमति मिल जाए। तो इस गलती से बचिए। अपनी सारे डॉक्यूमेंट को पूरा कर लीजिए बिना देर किए हुए, बिना विलंब किए हुए। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं और अन्य लोगों तक शेयर करें, जिससे कि सभी लोग इस जो थीम है, जिस जो ड्रीम है, आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो पूरा हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।